नमस्कार दोस्तों। मैं हूं श्रीधर और आपका मेरे इक्विटी एंड प्रॉफिट चैनल में स्वागत है। आज के ये वीडियो में ईएमएस स्ट्रैटेजी, एक्सपोनेंशियल मूविंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको कारगर सिद्ध होगी या हेल्पफुल होगी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में। सो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। सो यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मैं सीधे मेरे धन के प्लेटफॉर्म में चलता हूँ, जहाँ पे मैं हिस्टोरिक डेटा में चलूँगा। तो अपन चलते हैं सीधे मेरे धन के पोर्टफोलियो में। तो मैंने पहले से खोल कर रखा है और एक में मैंने ईएमए पहले से लगा के रखा है और एक में मैं आपके सामने लगाऊंगा। मैंने दो स्टॉक लिए हैं, आइनॉक्स ग्रीन और जुबलियन फूड। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये मेरे चहेते स्टॉक्स हैं, बट कुछ ना कुछ मुझे आपको प्रैक्टिकली दिखाना था। यदि आप कमेंट में मुझे कोई डालेंगे कि मेरे को इस स्पेसिफिक स्टॉक्स पे आप अपना एनालिसिस बताओ, तो वो भी मैं करके बताऊंगा। यदि आपकी ऐसी कोई इच्छा है तो आप कृपया कमेंट पे डालिए, तो मैं उस पर वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, ये 2015 14 राइट, ये बहुत पुराना वीडियो है। मतलब यदि आप अपन देखेंगे इसको, और मैं पीछे ले जाता हूँ, राइट, ये मतलब सालों पुराना डेटा हो गया। तो यहाँ पे अभी अपन देखेंगे, ये 2023 का डेटा देखिए, आप अपन देख रहे हैं। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो मेरे पहले के इंडिकेटर लगे मैं इनको हटा देता हूँ। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप मूविंग एवरेज लगाते हैं तो एक साइड से प्राइस एक्शन टाइप का ही आप देखते हैं कि डेटा शॉर्ट टर्म में, मतलब जो इंटरडे वाले हैं वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 10 मिनट का टाइम फ्रेम, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। और जो स्विंग ट्रेडिंग में देखते हैं वो लोग डे वाइज डे के टाइम फ्रेम में अपना प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्राडे की बात करता हूँ। जो लोग इंट्राडे में पैसा कमाना चाहते हैं, यदि वो लोग ईएमए के बारे में देखना चाहते हैं कि हम ईएमए को कैसे यूज़ करें, तो बहुत सिंपल सी बात है। ये जो डे टाइम फ्रेम में जाइए आप, यदि आपके पास जीरोधा या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है तो इसमें टाइम फ्रेम में जाइए और इसको लगा लेते हैं अपन मैक्स टू मैक्स एक 15 मिनट का। 15 मिनट में क्योंकि एक कैंडल बनती है पूरी, राइट, तो आपको आराम से पूरा सही वो रहेगा। अब मैं इस पर पीछे चले गया, बहुत पुराना, राइट, ये देखिए। सो यदि इसको अपन 15 मिनट की कैंडल देखेंगे अपन, तो यहाँ पे जो है ये दिसंबर 2024 का डेटा है। ठीक है, तो इसमें अब कोई इशू भी नहीं है। अब इसमें देखिए अपन क्या लगाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ईएमए लगाते हैं अपन। इंडिकेटर में जाइए और आप क्या कीजिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में लगाता हूँ। तो ये पहली 9 डे की बाई डिफ़ॉल्ट लगी आती है। सेटिंग्स में जाइए, इसकी कलर्स को आप थोड़ा सा कुछ जस्ट थिक कर लीजिए, लाइन को थिकनेस कर लीजिए अपने सुविधा के लिए हिसाब से। और फिर दूसरी मूविंग एवरेज भी यहीं पर लगाइए आप, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको भी लगा लिया। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 21 डेज़ की। यहाँ पे इनपुट में जाइए, इसको 21 डेज़ कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे इसकी कलर ऑरेंज कर लेता हूँ और इसको थिकनेस कर देता हूँ ज़रा। ठीक है। अब इसमें जो ऐसे होगा तो हम उसको कैसे करेंगे कि अब इंट्राडे की बात है, राइट। तो जहाँ पे भी आप देखोगे ये जो नीली लाइन है, मतलब 9 डेज़ की जो टाइम फ्रेम है, वो 21 डेज़ जो कि ऑरेंज है यहाँ पे, जब इसको नीचे से ऊपर काटती है, राइट, इसको कहाँ से, ये नीचे से ऊपर काटती है, इस पॉइंट को आपको कैच करना है। ठीक है। अब फिर यहाँ से आप देखोगे ये नीली लाइन के ऊपर ही ट्रेड चल रहा है। तो यदि मान लीजिए ये एक बहुत मोरोबोजो टाइप की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, आप यहाँ पे कहीं एंट्री लेते, मतलब 170 रुपये पे लेते, राइट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 170 रुपये का स्टॉक आपको 176 तक गया था, यहाँ से ये गया था, राइट। फिर यदि मान लीजिए फिर यहाँ पे एक नीली कैंड मतलब है, नीली लाइन है, ऑरेंज लाइन के ऊपर है, और यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग मोरूबोजो टाइप की कैंडल बनी थी, यहाँ पे फिर तीन जस्ट कैंडल ऐसे बनी रेड वाली, आप वेट करते, उसके इमीडिएटली देखो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे 174 रुपये पे, और वो उस दिन में जाता जाता 178 रुपये गया, मतलब 4 रुपये, राइट। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी, राइट। इसको मैं पीछे और ले जाता हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, फिर यहाँ पे इसने नीली लाइन ने ऑरेंज लाइन को, मतलब 9 छोटी वाली टाइम फ्रेम, 9 वाली 21 डेज को नीचे से ऊपर काटती है। उसके बाद यदि आपको कोई ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, जैसे ये बनी,
1 2 3 बन रही थी, आप इस ग्रीन के इस पे लेते, करेक्ट, तो आप यहाँ पे लेते 170 रुपये पे एंट्री, करेक्ट, और यहाँ पे जाता 175 तक 15 मिनट में, राइट, और आपके स्टॉप लॉस लगाते इसके पीछे ग्रीन कैंडल की 1 2 रुपये का, मतलब रिस्क और रिवार्ड 1:2 है या 2:4 है, जैसा आपका अपनी कैपेसिटी है, राइट। तो एंट्री कहाँ पे लेनी है? एंट्री लेनी है जहाँ पे ये पॉइंट काटता है, नीली लाइन वाली ऑरेंज लाइन को जहाँ पे काटती है उसके ग्रीन कैंडल के ऊपर में या मिडिल पे आप ले लो। जैसे यहाँ पे 168 में आप एंट्री लेते, यहाँ पे 172 तक गया था, करेक्ट। तो ये तो हो गया इसके लिए जब मार्केट बुलिश है, जब मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ऊपर है। यदि मार्केट का ट्रेंड नीचे है तो आप क्या करोगे? सेम इसका वाइस वर्सा, जब नीली लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे काटेगी, तब यहाँ पे जैसे यहाँ पे काटी तो यहाँ पे आप एंट्री लेते, राइट, या तो यहाँ पे एंट्री लेते, ये इसका स्टॉप लॉस रहता, आप एंट्री लेते 170 पे। ये कहाँ पे आ गया था? नीचे 165 पे आ गया था। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये रेड कैंडल थी, यहाँ पे इसको क्रॉस किया, जब क्रॉस किया इसकी दूसरी रेड कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे आप एंट्री लेते, और ये आप एंट्री लेते मान लीजिए 169 पे, हाई लेवल पे बता रहा हूँ, और ये 163 में, करेक्ट। और यदि अपन इसको देखो, इस साइड भी अपन देखते मार्केट जब गिरा है, राइट, यहाँ पे इसने काटा, जब ये काटा है मान लीजिए कि इस कैंडल पे आप यहाँ पे इसने काटा, मतलब नीली लाइन ने ऑरेंज लाइन को इस सेगमेंट में काटा, ये तो मैं ऐसा, आप यहाँ पे एंट्री लेते सेफर साइड 174 में, 15 मिनट में कितना गिरा ये मार्केट? 160 में, मतलब 175 से 165 रुपीज़ का प्रॉफिट, करेक्ट। नंबर ऑफ क्वांटिटी आप जितने लेते उतना प्रॉफिट आपका। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, हमेशा नीली लाइन को शॉर्ट, जो टाइम फ्रेम की लाइन होती है 9 है अपने यहाँ पे EMA, उसके ऊपर जब वो ऊपर से नीचे काटे तो शॉर्ट करिए, जब नीचे से ऊपर ऑरेंज लाइन को काटे तो बुल मार्केट है, समझ लीजिए उस 15 मिनट के लिए आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एक बात बता रहा हूँ, यदि मार्केट साइडवेव्स है तो आप ट्रेड लेने से बचिए। जैसे ये पूरा सेगमेंट इसका साइडवेव्स का है, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करता। जब ऐसी लाइन पैरेलल चलती रहे, जैसे ये नीली लाइन है मान लीजिए, राइट, और यहीं पे ये ऑरेंज लाइन भी ऐसे ऐसे चल रही है, तो ये वाले मार्केट को हम क्या बोलते हैं? साइडवेव्स मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइडवेव्स, करेक्ट। तो साइडवेव मार्केट में कभी भी, चाहे वो बुलिश हो बेरिश हो, साइडवेव मार्केट में ट्रेडिंग से बचिए, अपना पैसा बचाइए। तो ये तो हो गया इंट्राडे की। अब आते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के जुबिलेंट फूड का है, तो यहाँ पे मैंने बहुत पुराना डेटा रखा है, ये 2022 का है, ठीक है। तो 2022 का डेटा इंडिकेटर में मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लेटेस्ट नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि आपके RBI की अपनी गाइडलाइंस है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, EMA लगाया। सबसे पहले यहाँ का डे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे इंट्राडे में 15 मिनट का था, यहाँ पे दिन का है। अब यहाँ पे लगाने के बाद मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, इसको मैं 9 डेज़ का है, तो इसको मैं सेम वही तरीका करता हूँ, इसको थोड़ा मोटा कर दिया लाइन को मैंने, राइट, ये ठीक हो गया। फिर मैं एक लगाता हूँ EMA, और EMA लगाने के बाद इसकी सेटिंग्स में जाके यहाँ पे इसको मैं 21 डेज़ की कर देता हूँ, स्टाइल मैं इसकी कर देता हूँ थोड़ा सा ऑरेंज थिकनेस, करेक्ट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी स्विंग ट्रेडिंग का है, ये डे का है, तो मान लीजिए अब देखिए यहाँ पे, राइट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे जो सामने लकीली दिख रहा है। देखिए यहाँ पे इसने काटा, नीली लाइन ने ऑरेंज लाइन को काटा, तो आप क्या कर रहे थे? इसके बाद ग्रीन कैंडल बन रही थी, आपने देखा एक रेड बन रही, ग्रीन बन रही, आप यहाँ कहीं पे एंट्री लेते, मान लीजिए किस तारीख को लेते? आप लेते थर्सडे 23 जून, राइट, जून 22 को। यदि आप 23 तारीख को लिए होते, 2022 23 जून को आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, कितने में ली होती? 524 पे। तो विद इन अगस्त 22 तक, उतना दूर भी नहीं, यदि मैं एक हफ्ते का टाइम फ्रेम मानूं, एक हफ्ते में वो आपका 580 बन गया था। आपने एंट्री कितने में ली थी? आपने एंट्री ली थी 547 पे। तो 1 2 3 4 5 6, छठवें दिन में विद इन अ वीक वो चला गया 582, राइट। यहाँ पे ये पूरा मार्केट कैसा है? ये पूरा मार्केट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा साइड वेव था, इसको आपको नहीं करना था ट्रेड, शॉर्ट करना था। यदि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे इसने देखिए नीली लाइन ने काटी, ऊपर से काटी, तो आप यहाँ पे एंट्री लेते 567 में 10 नवंबर को 2022 को, और ये एक हफ्ते 10 दिन में ये 509 में आ गया, करेक्ट। मतलब 500 567 से विद इन अ फ्यू डेज में
या 1 वीक के कैंडल में वो आपको 538 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 8 से 10 दिन के अंदर आपको ये 567 से ये 539, 30 रुपीज़ या 35 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट था आपको। करेक्ट। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 9 डेज की और 21 डेज की है। तो सिंपल सी बात है, ये भी मान लीजिए मैं इसको ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे नीली लाइन। करेक्ट, आपके सामने ये नीली लाइन है, और जब इसके ऊपर ट्रेड ऐसा ऐसा इसके ऊपर चलता है, लाइन के ऊपर चलता है ट्रेड, तो आप ये समझिए ये बुलिश है। ये क्या मार्केट है? बुलिश मार्केट है, बुल मार्केट है। और यदि यहाँ पे इसको अपन रेड कर देते हैं, और यदि आप शॉर्ट सेल करते हैं, ये मान लीजिए 9 EMA की है और ट्रेड इस लाइन के नीचे चल रही है, तो ये आपका क्या है? बेरिश मार्केट है। क्या है? बियर मार्केट है। करेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है। ये एक लाइन है, रेड लाइन ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, या नीचे आ रहा मार्केट, राइट, सॉरी, ये ऐसे 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 करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये मान लीजिए ये लाइन कौन सी है? ईएमए की लाइन है, 9 EMA की। करेक्ट। और मार्केट जो है जब स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस लाइन के नीचे 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 कर रहा है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि ये बेरिश मार्केट है। और यदि बुल मार्केट में कैसा रहेगा? ये लाइन अप ट्रेंड वाली लाइन है 9 EMA की, और जो ट्रेड है ऐसे ऐसे करता हुआ इसके ऊपर ही ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब है उस समय पे वो स्पेसिफिक स्टॉक या इंडेक्स बुलिश है। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली ये इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही एप्लीकेबल स्ट्रेटेजी है। आप इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लगा सकते हैं। एक 15 मिनट में, आधे घंटे में कुछ पॉइंट्स लेके, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, जैसा भी आपकी किस्मत है उस दिन की। लेकिन एक टेक्निकल का बहुत अच्छा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस। सो बस यही बताना था आज के वीडियो में। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और फिर मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।